तो मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और चैप्टर वैद्युत धारा तथा चालन पढ़ते हैं। ठीक, वैद्युत धारा तथा चालन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज की हमारी हेडिंग रहेगी अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग के सूत्र का निगमन रहेगा। ये दोनों एक ही बातें हैं। अगर हमारी इस वीडियो पर नए हों तो सबसे पहले पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि आज का लेक्चर पुरानी वीडियो से जुड़ा है। अगर आप कल की वीडियो नहीं देखेंगे तो आज का वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए ज़रूरी है फर्स्ट या इसका सेकंड लेक्चर देखिए। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक, और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करें, ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी इस बेहतर कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। ठीक, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री क्लास है, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। बिल्कुल क्लास फ्री, एकदम जम के तैयारी करिए, जम के मेहनत करिएगा, अच्छे से आप बोर्ड में नंबर लेके आएँ, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आज सभी लोग हेडिंग लगाइए मेरे साथ, अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग के सूत्र का निगमन। अपनी आप लोग फेयर कॉपी निकाल लीजिएगा। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं इसका थोड़ा सा। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये भाई चालक है। ये क्या है, ये चालक है। ये चालक है। थोड़ा सा हमसे डायग्राम अच्छा नहीं बनता है, ये सीधा बनना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमारी ड्राइंग इतनी सुंदर नहीं कि मैं डायग्राम को अच्छा बना पाऊँ। ये चालक का क्षेत्रफल है कैपिटल ए। ठीक, इस चालक की लंबाई हमने क्या ली है, स्मॉल ई ली, क्या ली है, स्मॉल एल ली है। बात समझ में आ रही है। चालक को हम एक वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, चालक को एक वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ रही, एक बार पहले समझ लीजिए, मैं बना रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ। ये क्या है, ये चालक में धारा प्रवाहित है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने एक चालक लिया, उस चालक की लंबाई स्मॉल एल ली। जब चालक को वी वोल्ट की बैटरी से हम जोड़ते हैं तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और क्षेत्र की दिशा में ही एक बल F = लगता है, जो E और कैपिटल E के बराबर लगता है। अच्छा, कैपिटल E और स्मॉल e क्यों लिए, क्योंकि F = क्यों E होता है ना। क्योंकि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है। किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल e लेंगे। ठीक, जब वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है तो हमें एक अनुगमन वेग या एक वेग प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं या अनुगमन वेग कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ये डायग्राम है सुंदर सा। देखिए डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा मुझे लिखना पड़ता है। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है थोड़ा इसी के बारे में समझाना पड़ता है। क्या हम समझाएंगे, देखिए लिखते हैं, माना एक चालक। क्या लिखेंगे, माना एक चालक। ठीक, एक चालक को जब क्या करते हैं, एक चालक को जब वी वोल्ट की क्या लिखेंगे, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, है ना, तो चालक में वैद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। चालक में क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। चालक की लंबाई पर वैद्युत क्षेत्र चालक की लंबाई पर उत्पन्न हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, चालक की लंबाई स्मॉल एल है। क्या है, चालक की लंबाई स्मॉल एल है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही। ठीक है, चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। तो क्या लिखेंगे, और क्षेत्र की दिशा में किसके, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल F = E और कैपिटल E, वेग क्या लिखेंगे, वेग VD प्राप्त होता है। बल क्या प्राप्त होता है, F = E और कैपिटल E, वेग क्या प्राप्त होता है, VD प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही। जो अनुगमन वेग है वो क्या प्राप्त होता है मेरे भाई,
VD प्राप्त होता है। क्या समझ में आ रहा है? VD प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? क्या प्राप्त होता है? VD प्राप्त होता है। क्लियर होगी? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? ठीक है, थोड़ा नई लाइन से लिखेंगे। माना, क्या लिखेंगे? माना वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E के कारण, क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र E के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगा बल। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर लगा बल। अच्छा, बल F = E और कैपिटल E होता है। क्या होता है? E और कैपिटल E होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग क्या मान लें? समीकरण फर्स्ट मान लें। क्या मान लें? समीकरण फर्स्ट मान लें। बहुत आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, खूब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा ठीक है, बल कितना मिला है? F = E और कैपिटल E। इस बल के कारण, जब बल मिला है तो कुछ त्वरण भी मिलेगा, तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, क्या लिखेंगे? उत्पन्न त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है, अच्छा त्वरण क्या होता है? त्वरण को हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है? बल बटे द्रव्यमान। क्या होता है? बल बटे द्रव्यमान। और एक और फार्मूला भी होता है बल का, वेग परिवर्तन बटे समय, है ना? वेग परिवर्तन बटे समय। तो इसको हम क्या लिखें? V/T। V/T ये क्या होगा? वेग परिवर्तन बटे समय। बात समझ में आ रही? एक ये भी होता है, बल का ही यूनिट होता है। अगर इसको हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में देखें, मतलब अवकलन फॉर्म में लिखें, ये इसका क्या है भाई? अवकलन फॉर्म है। ये क्या है? अवकलन रूप है। क्या है? अवकलन रूप है। ये इसका क्या है? अवकलन रूप। अच्छा देखिए, अल्फा = अगर हम F का मान यहाँ से उठाते हैं तो E और कैपिटल E अपॉन में क्या मिलेगा? M मिलेगा। बात समझ में आ रही? समझते जाना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, डेरिवेशन को आराम से समझिएगा, बहुत समझ में आएगा। अच्छा देखिए, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू dV/dt मिल रही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? dV/dt = E कैपिटल E अपॉन में M। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलो इतनी बात समझ में आई? क्या लिखेंगे भाई? ये अल्फ़ा था, अल्फ़ा के स्थान पे क्या लिखेंगे? dV/dt। थोड़ा सा चेंजिंग है डेरिवेशन में, कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग है। बात समझ में आ रही? अरे देखो भाई, ये हमने क्या लिया? इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म है, अवकलन रूप है। तो ये अल्फा = dV/dt मिला, ये अल्फ़ा था, अल्फ़ा के स्थान पे dV/dt रख दिया। अच्छा चूँकि देखो हमें करना पड़ेगा, हमें मिला क्या है? dV/dt = E कैपिटल E अपॉन में M। ठीक है, देखिए ये D है, ये V है, ये T है। ठीक, ये क्या है? V है और ये T है। अच्छा ज़रा समझो, ये क्या है? वेग है, वेग में परिवर्तन है। अच्छा वेग में परिवर्तन होगा कहाँ से? वेग में परिवर्तन कहाँ से होगा? T से होगा। अगर T है तो हमारे पास क्या होगा? कुछ समय लग रहा होगा, और समय क्या लगता है? वो श्रांतिकाल लगता है। बात समझ में आ रही है? समय क्या लगता है? श्रांतिकाल। तो इस पूरे का हम क्या करते हैं? समाकलन। निश्चित समाकलन करने पर क्या करेंगे? इसका समाकलन करने पर। अच्छा समाकलन करेंगे कैसे? ज़रा देखिए, समाकलन जो करेंगे वो हम लोग 0 से dV के बीच में करेंगे। अच्छा यहाँ से अगर समय लग रहा है तो वो कहाँ से होगा? 0 से टाउ के बीच में कुछ समय होगा ना, तो समय को श्रांतिकाल कहते हैं। हमने श्रांतिकाल की डेफिनेशन लिखाई है आपको। बात समझ रहे हैं? बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो ज़रूर देखें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग इस लेक्चर देखने से पहले आप लोग सेकंड लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें समझ में आएगा। ठीक, अच्छा थोड़ा सा देखिए, यहाँ से 0 से हम क्या लिख लें? dV लिख लें। यहाँ से V/0 लिख लें, ये क्या लिख लें? dV/dt में लिख लें। बात समझ में आ रही? ये क्या है? dV/dt है। क्या है? dV/dt है। बात समझ में आ रही? हाँ, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं t रखना ही है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ से E और कैपिटल E अपॉन M को हम लोग कॉमन ले लें, क्योंकि ये चीज़ क्या है? ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई? कॉमन ले सकते हैं। अच्छा कर किसके पदों में रहे? समय के पदों में रहे, तो हम इसको t को क्या लिख लें? 0, t⁴ और dt लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो रही बात नहीं? हाँ देखिए,
अगर ये लिखा है, ये क्या है, ये v की पावर 0 हमने इसलिए लिया है क्योंकि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर 2 लिख लिया, 2 की घात 0 है तो 1 होगा। अच्छा देखिए ये v की पावर 0 है तो 1 होगा, 1 की गुणा dv से करेंगे तो dv मिलेगा। हमने क्या किया, इसका रूप थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या किया, इसका थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया है और कुछ मैंने नहीं किया है, सेम यही है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी पावर में 1 जोड़ देते हैं और 1 जोड़ कर क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो 0 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। ठीक है, ये ई कैपिटल ई रहेगा अपान में m हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जगह t 0 + 1 हो जाएगा, है ना, अपान में t हो जाएगा क्या, 0 + 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 to τ हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to τ हो जाएगी। बात समझ में आ रही, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है। ओ देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया है, जो पावर होती उसी को एक बार जोड़ देते हैं, उसी से एक बार भाग कर देते हैं तो ये मिलेगा हमें। थोड़ा सा माफ़ कीजिए, गलती हो गई लिखने में। हाँ तो देखिए यहाँ पर v मिलेगा भाई, नीचे 1 मिलेगा, कोई मतलब नहीं मिलेगा। ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। ये e और कैपिटल E हो गया, नीचे m हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा t, ये क्या हो जाएगा, 0 to τ हो जाएगा। ये dv एक स्थान पे लिखेंगे और एक बार हम v के स्थान पे dv, देखो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाते हैं तो क्या लिखेंगे, dv माइनस का 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा e और कैपिटल E अपॉन में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। बात समझ में आ रही, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, τ माइनस का 0 लिखेंगे। t के स्थान पे मुझे लिखना होता है जो लिमिट होती है, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, dv मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, देखिए थोड़ा हर जगह हमने गलत कर दिया है। आप लोग dv नहीं, ये vd है। ये क्या है, vd, जो कि हमें प्राप्त होता है, जो कि हमें प्राप्त हुआ है। तो जहाँ जहाँ हमने dv लिखा है भाई, वहाँ वहाँ आप लोग vd लिख लीजिएगा। गलती हो गई थोड़ा सा, ये vd है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये क्या है, vd है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है, ये vd है भाई, थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा। ये क्या है, vd है, ये भी vd है, ये क्या है, vd है। ठीक है, ये vd है क्योंकि हमें vd निकालना था। थोड़ा सा आप सही लोग सही कर लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। तो vd = क्या मिलेगा, e और कैपिटल E अपॉन में m और ये हो जाएगा τ। ये हमें मिली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हमसे पूछ रहे थे, जो कि हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। थोड़ा सा हो जाती है गलती, कभी कभार हो जाती है, ऐसी बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। कोई मैं गार्ड नहीं हूँ जो गलती नहीं हो सकती। ठीक, गलती को सुधारना ही मेरा काम है। बात समझ में आ रही। हाँ देखिए एक बार फिर से देखिए त्वरण जो होता है वो बल बटे द्रव्यमान हमें मिला है। जो एक और त्वरण का फार्मूला होता है वो वेग परिवर्तन बटे समय होता है। इसका हमने क्या किया, ये अवकलन रूप लिख लिया। अल्फा = E, एफ के स्थान पे हमें ये वैल्यू रख ली हमने यहाँ से, तो E कैपिटल E अपान में m मिल गया। इस अल्फा के स्थान पे हमने dv/dt रख लिया। ठीक, ये जो पूरा सिस्टम मिला इसका हमने समाकलन किया। समाकलन भाई कक्षा 12 का ये चैप्टर है मैथ का, ठीक है, वो हमने यहाँ पे किया है। वो भी निश्चित समाकलन किया है। यहाँ से जो हमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो कहाँ, 0 से हमने vd तक फाइंड किया है, और यहाँ से 0 से श्रांत काल तक मतलब टाइम तक निकाला है मैंने। ठीक, तो ये हमें क्या मिला है, vd मिला है, जो कि हमें ज्ञात करना था। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कीजिए भाई फटाफट। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट कीजिए भाई। हाँ नोट हो गया, इधर का हम लोग मिटा रहे हैं। वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लिखिएगा। ठीक है, देखिए अब कुछ फार्मूले हम यहाँ से एडवांस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कुछ एडवांस बनाते हैं फार्मूले। अच्छा देखिए हमें जो फार्मूला मिला है वो मिला है vd = E कैपिटल E अपॉन में m और इनटू में τ मिला है। अच्छा जैसे E = हमें मिलता है, जो फार्मूला एक होता है v/L होता है। क्या होता है, v/L होता है। क्या होता है, v/L होता है। तो हम जो E है इसके स्थान पे रख सकते हैं, तो E के स्थान पे v/m L इनटू में क्या मिलेगा, τ। ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। बात समझ में
बात समझ में आ रही है? ये किस किस के पदों में है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये बोल्ट है, ये द्रव्यमान है, ये लंबाई है, और टाउ क्या है? श्रांतिकाल। प्रतीक भी समझते जाना, ठीक है, प्रतीक बहुत ज़रूरी है। ये हमें फार्मूला मिला है, इलेक्ट्रॉन, विभवांतर मतलब बोल्ट, या द्रव्यमान, या लंबाई, या श्रांतिकाल के पदों में यह क्या मिला है? फार्मूला मिला है। नोट कीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, हाँ नोट हो गया। अगली हेडिंग लिखिएगा आप लोग मेरे साथ, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। धारा घनत्व, क्या लिखिएगा? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए फिर से क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या भैया? एक चालक है। ये क्या है? एक चालक है। चालक की लंबाई क्या है? स्मॉल एल है। चालक की लंबाई क्या है? स्मॉल एल है। जब चालक को हम क्या करते हैं? एक बाएं बैटरी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, तो इस चालक में क्या होता है? इस चालक में क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्षेत्र की दिशा में Fe और कैपिटल Fe के साथ बल प्राप्त होता है। बल प्राप्त होता है। बल प्राप्त होने के बाद हमें एक अनुगमन वेग प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं? Vd बोलते हैं। ये क्या हो जाएगी? धारा I हो जाएगी। बात समझते जाना, ये धारा क्या हो जाएगी भाई? I हो जाएगी, ठीक है। ये धारा क्या हो जाएगी? I। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कैपिटल A। चालक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कैपिटल A, ठीक। ये क्या हो गया? चालक का क्षेत्रफल हो गया, ठीक, कैपिटल A। लिखेंगे क्या? थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देखते हैं। चालक के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे? प्रवाहित इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएंगे? n इंटू में क्या लिखते हैं हम लोग? d। n इंटू में Vd लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक में एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं? एकांक क्षेत्रफल तो हम लिखते हैं किसी चालक में एक ए क्षेत्रफल से, क्या? ए क्षेत्रफल से और t सेकंड में, कितना? t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई? हो जाएगा Na इंटू में Vd इंटू में t। बात समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? Na Vd इंटू में t। क्लियर हुई कि बात नहीं समझ में आ रही? बोलो भाई। पहले एक था क्षेत्रफल, तो एक से गुणा कराओगे तो एक होगा। समय क्या था? एक था, तो हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा। अब क्षेत्रफल क्या हो गया? a हो गया, तो a हो गया। समय क्या हो गया? t हो गया, तो t हो गया। बात समझ में आ रही? अब प्रवाहित धारा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? प्रवाहित धारा I इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? I इक्वल टू Q अपॉन क्या होता है? T होता है। क्या होता है? I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। क्या होता है? I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। अच्छा Q हमें मिला क्या है? Q यही तो मिला है, लिखते हैं। तो Q की वैल्यू क्या है? Na Vd इंटू में T अपॉन में T। T से T क्या हो गया? कैंसिल हो गया। NVD क्या लिखें? Na इंटू में Vd। बात समझ में आ रही? जो धारा हमें मिली है वो क्या मिली है भाई? यही तो धारा मिली है, बोलिए। धारा क्या मिली हमें? यही तो मिली है, बोलिए। हाँ, बात इलेक्ट्रॉन की जा रही, तो इलेक्ट्रॉन तो छूट ही रहा है। बात इलेक्ट्रॉन की जा रही ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छूट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ेंगे क्यों? इलेक्ट्रॉन को भी तो ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन को भी हम तो ले लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ हाँ, आवेश, ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक। अब देखिए धारा जो मिली है NaVd मिली है, इंटू में A मिली है, ठीक। धारा हमें मिली है, क्या है? मिली है धारा I इक्वल टू NeA इंटू में Vd। ये क्या मिली? धारा,
क्या मिली है, धारा मिली है। ठीक, अगर ये धारा मिली है तो धारा घनत्व क्या होगा, देखिए धारा घनत्व जो होता है जे होता है। धारा घनत्व क्या होता है मेरे भाई, धारा घनत्व जे इज इक्वल टू आई अपॉन में क्या होता है, ए होता है। आई अपॉन में क्या होता है, ए होता है। तो रखो आई के स्थान पे तो जाएगा एन ई ए वी डी, है ना, एन ई ए वी डी, ये जगह ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जे इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एन ई वी डी, क्या मिलेगा, एन ई वी डी। ये फार्मूले हैं, ये सब फार्मूले हैं, तरह तरह के फार्मूले हैं जो कि हमें निकालना था। यही क्या होगा, यही संबंध है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग। जे क्या है, धारा घनत्व, वी डी क्या है, अनुगमन वेग। यही हमारे पास संबंध है, यही क्या है, संबंध है। नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से नोट कीजिए, ठीक है। हाँ ठीक, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो अनुगमन वेग, तो उनका अनुगमन वेग, ये क्वेश्चन पूछ रहा अनुगमन वेग क्या होगा। ठीक, उसका अनुगमन वेग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, धारा आई की वैल्यू जो दे रखे हैं वो 6.4 एम्पियर। ठीक, धारा आई की वैल्यू दे रखे हैं 6.4 एम्पियर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो है Na। क्यों है Na, क्यों है अभी बता रहा हूँ। 8 × 10⁻24 प्रति मीटर, ये तो n हो गया। 8 × 10⁻24 तो n हो गया। प्रति जो मीटर लिखा है वो है एरिया, वो क्या है, एरिया। क्लियर हुई बात, नहीं क्लियर हुई। अच्छा, हमसे धारा क्या पूछ रहे हैं, अनुगमन वेग। आई इज इक्वल टू क्या है, एन ई वी डी, यही तो हमने निकाला फार्मूला। अभी क्या निकाला है भाई, एन ई वी डी, और अगर ए है तो ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछ क्या रहा, अनुगमन वी डी, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन में एन ई ए। आई की वैल्यू कितनी है, 6.4 है। एन कितना है, एन ए की वैल्यू पूरी एन ए की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻24 है। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, 16 चक्कू 64 है ना, 4 एकम 4 दूनी 8 है ना। तो ये वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 लिख लो इसको, 10⁻, ये 17 बचेगा, प्लस का 17 हो जाएगा। इसको 5.0 भी लिख सकते हो। ये दशमलव उधर बढ़ा रहे हैं तो पावर 1 घट जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। नोट कीजिए भाई फटाफट, नोट कीजिए भाई फटाफट। क्या है पावर, ओहो 24 है भाई पावर। कितना है, ये 24 है पावर। तो ये कितना बचेगा, 20, 5 बचेगा ना, कितना बचेगा, 5, तो 5 बचेगा ना। हाँ सही है, 19 × 5 = 24 सही है। ठीक है, और वो भी काहे का बचेगा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का 5, ये माइनस का 5, तो 1 घट जाएगी तो माइनस का 6 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 6 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। नोट कीजिए।
हो गया नोट? ठीक है, हाँ ठीक है भाई, हो गया नोट। वीडियो को रोक लीजिए, आराम से लिखिएगा। अगली हेडिंग लिखिएगा मेरे साथ, वैद्युत प्रतिरोध। हेडिंग लगाइएगा वैद्युत प्रतिरोध। क्या? वैद्युत प्रतिरोध। ठीक, वैद्युत प्रतिरोध क्या है? देखो, प्रतिरोध का मतलब होता है किसी काम को रोकना, और वैद्युत का मतलब होता है करंट, तो इसका मतलब करंट को रोकना। वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या लिखिए मेरे साथ, किसी चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो चालक के मार्ग में क्या लिखेंगे? तो चालक के मार्ग में रुकावट, अवरोध उत्पन्न, तो चालक के मार्ग में रुकावट व अवरोध, है ना, अवरोध उत्पन्न करना, है ना, अवरोध उत्पन्न करता है। क्या लिखेंगे? सॉरी, उत्पन्न करता है चालक के इस गुण को। तो क्या लिखेंगे भाई? चालक के इस गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं होता है, या आप लोग लिख लीजिएगा, प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं होता है। ठीक, आप लोग लिखते जाना। प्रतिरोध को क्या किया जा सकता है? या तो प्लस किया जा सकता है या तो माइनस किया जा सकता है। मतलब प्रतिरोध को या तो घटाया जा सकता है या तो बढ़ाया जा सकता है। आप लोग लिखते जाइए मेरे साथ, ऐसा मत लिखना आप लोग। ठीक, जैसे मैं बना रहा हूँ, आप लोग अगर समझ सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं होता है। ठीक है, प्रतिरोध को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, ऐसे इसका सिंबल बनता है। कैसे बनता है? ऐसे। अगर प्रतिरोध का प्रतीक की हम बात करें तो जो प्रतीक बनता है वो मेरे भाई ऐसे बनता है, ऐसे। ये आर, ये क्या लगता है? ये प्रतिरोध का प्रतीक होता है, ऐसे। ठीक है, हाँ, ये प्रतिरोध का क्या है? प्रतीक है। बनाते जाना, लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। लिख लिया? डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना ओम का नियम। क्या लिखोगे? ओम का नियम। ओम का नियम। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ओम का नियम। क्या? ओम का नियम। ओम का नियम, हेडिंग लिखिएगा ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक, ओम का नियम क्या है? ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे ही एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था अगर कोई चालक है, उस चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब और आयतन ना बदले, तो क्या लिखा? जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, क्या लिखेंगे? ओम साहब ने ये एक नियम दिया था। वो नियम क्या था हम बता रहे हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, क्या लिखेंगे? भौतिक अवस्था हम लिख दे रहे हैं ताप दाब। क्या लिखेंगे? ताप दाब, हाँ, ताप दाब अथवा आयतन। ठीक है, आयतन ना बदले। ठीक, आयतन ना बदले तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर। क्या लिखेंगे? चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, क्या होता है? विभवांतर और धारा, विभवांतर तथा, क्या लिखेंगे? विभवांतर तथा धारा का
अनुपात, अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, क्या रहता है? नियत रहता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलो, क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलो भाई, बात समझ में आ रही? मतलब कहने का मतलब जो विभवांतर होता है V और जो धारा होता है I, उसका जो मान होता है वो क्या होता है? नियत होता है। ये किसने कहा था? ओम साहब ने कहा था। ये अपने नाम पे ही एक नियम दिया था, ओम का नियम। ठीक है, अच्छा इसको हम ये भी लिख सकते हैं, V/I इक्वल टू नियत हटा के एक हम नियतांक ला सकते हैं R। R है क्या? R एक नियत है। क्या लिखेंगे? R नियत है। ठीक है, क्या है? नियत है। R क्या है? नियत है। और ये है क्या? ये प्रतिरोध है। ये चालक का क्या है? ये R जो है चालक का प्रतिरोध है। क्या है भाई? चालक का प्रतिरोध है। R क्या है? चालक का प्रतिरोध है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? बताओ भाई, बात समझ में आ रही? ठीक है, प्रतिरोध है। चालक का क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, हाँ नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए प्रतिरोध की कुछ मात्रक हम बता रहे हैं आपको, और भी प्रतिरोध के मात्रक, प्रतिरोध के मात्रक देखिए कैसे कैसे हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति एम्पियर, क्योंकि V है तो वोल्ट हो जाएगा, धारा है तो एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट प्रति एम्पियर, ये पहला मात्रक। दूसरा मात्रक इसका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तीसरा मात्रक इसका साइमन होता है। क्या? 1/साइमन। क्या होता है? 1/साइमन। अगला होता है इसका 1/MHO, मोहो। क्या लिखते हैं? मो। ठीक है, ये इसके मात्रक हैं। ठीक, बीमा लिख लीजिएगा, प्रतिरोध की बीमा, जो R की बीमा होती है, वो बीमा जो होती है मेरे भाई mL²T-3A², ये क्या होती है? ये बीमा होती है। कहा है कि प्रतिरोध की बीमा होती है। फटाफट नोट कीजिए, बीमा, प्रतिरोध की बीमा है। ठीक है, नोट कीजिए भाई फटाफट। ठीक है, हाँ एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, जो पूछा गया है कई बार। देखिए न्यूमेरिकल क्या है। हाँ पहले मिटाना पड़ेगा, मिटाने वाली बहुत ख़राब बात है यार। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, जब किसी चालक पर, क्या लिखेंगे? जब किसी चालक के सिरों का विभवांतर, चालक के सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। क्या है? 10 वोल्ट है, तो उसमें प्रवाहित धारा, तो उसमें प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है। कितनी है? 2 एम्पियर है। धारा क्या? धारा 10 एम्पियर करने के लिए कितने वोल्टेज करना पड़ेगा? कितना वोल्टेज? क्वेश्चन कर रहा है 10 एम्पियर धारा करने के लिए कितना वोल्टेज करना पड़ेगा, मतलब वोल्टेज कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। कितना वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा? देखिए अगर हम देखें V1 तो कितना है? 10 वोल्ट। अगर V2 देखें तो हमसे क्या पूछ रहा है भाई? कितना वोल्टेज निकालना है ना। पहली धारा वो कितनी है? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। और जो I2 है वो भी हमें लगता है दे रखे हैं। I2 कितनी दे रखे हैं भाई? वो I2 है 10 एम्पियर। क्या है? 10 एम्पियर। अच्छा देखो फार्मूला जो है, फार्मूला ओम का नियम V/I इक्वल टू नियत होता है। ठीक है, क्या होता है? नियत होता है। अगर V1/I1 इक्वल टू नियतांक लिख लें, क्या लिख लें? नियतांक। और हाँ V2/I2 इक्वल टू भी नियतांक लिख लें तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। तो V1/V2
सॉरी V1 अपान I2 इज इक्वल टू V2 अपान I2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस फार्मूले का यूज़ कर दिए। देखिए V1 की वैल्यू कितनी है 10, I1 कितना है 2, V2 ज्ञात करना है, I2 कितना है 10 वोल्ट है, 10 एम्पियर है ना। देखिए काट लो, 2 पंचे 10 है ना, 2 पंचे 10, तो V2 कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, 10 एम्पियर कितना 10 क्या कह रहा है 10 एम्पियर करने के लिए वोल्टेज 50 करना पड़ेगा। 10 एम्पियर धारा बढ़ाने के लिए वोल्टेज का मान कितना पड़ेगा 50 वोल्ट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे अपनी एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।